अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज हमारे किचन में बहुत मज़े का गाजर का मुरब्बा बन रहा है। आइए इसके लिए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने गाजर ली है जिसको हमने छील लिया है, और 4 से 5 छोटी इलायची ली है, और हमने आधा किलो इसके लिए चीनी ली है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में ये गाजरें हमने छील ली हैं और इसके ऊपर से भी इसका उतार लिया है, और अब हम इसमें फोक की मदद से इसमें सुराख करेंगे। चारों तरफ हमने इसमें सुराख कर रहे हैं ताकि इसमें ये अच्छे से अंदर तक पक जाए और शीरा भी इसके अंदर चला जाए अच्छे से। और इसी तरह हमने सारी गाजरों को ऐसे ही छेद कर लेना है, और जो ज़रा मोटी हैं उनको दरमियान में से ऐसे काट लेना है ताकि अच्छे से अंदर तक ये कुक हो जाए। ये सारी हमारी गाजरें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब जो हमने ज़रा मोटी थी उनको ऐसे काट ली है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए। ये जो हमने आधा किलो चीनी ली थी, अब हम इन गाजरों पे ये चीनी डालेंगे और इसको कवर करके ये ओवरनाइट के लिए रख देंगे। इस तरह गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी और चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो रात भर ये ऐसी पड़ी रहेंगी। तो फिर हम सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं। ये सुबह हमने ये देख लिया, ये देखें गाजरों ने और चीनी ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया, चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। और अब हम इनको कढ़ाई में डालकर इनको कुक करेंगे। ये देखें कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है इन दोनों चीज़ों ने। कढ़ाई इधर मैंने रख ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गाजरें और चीनी का पानी जो है वो डालते हैं। सारी चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हमने इसको कुक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। ढक्कन मैंने लगा दिया है। तो पहले हम 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर हमने इसकी आंच स्लो कर देनी है। ये ढक्कन मैंने उठा दिया है। ये चीनी के पानी में ही गाजरें पक रही हैं। अब मैंने इसमें इलायची भी शामिल कर दी है और दोबारा इसको मैंने ढक्कन लगा दिया। अब हम इसको स्लो आंच पे तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इस तरह की हमने इसकी आंच रखनी है। तेज़ आंच करेंगे तो जल्दी ये जो है ख़त्म हो जाएगा इसका पानी, और ये फिर अच्छी नहीं बनेंगी। ये देखें हमने ढक्कन दोबारा उठाया है तो शीरा जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। और ये देखें अब हम इसका ढक्कन उठा के तकरीबन इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ये देखें शीरा जो है गाढ़ा हो गया है और इसकी तार भी बन रही है। तकरीबन हमारा मुरब्बा जो है वो डन है। अब हम इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैंने 2 लेमन का जूस इसमें डाला है, वो शूट करना मैं भूल गई, इसके लिए माजरत। अब ये हमारा मुरब्बा जो है वो डन है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। इसकी लुक माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुरब्बा बना। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।